जय हिंद दोस्तों। यहां पर हम लोग केवल और केवल एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, पर उस एक क्वेश्चन से हमारे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है भाज्यता को लेकर, चाहे वो एसएससी जीडी के आपके करंट एग्जाम चल रहे हैं उनमें हो या फिर प्रीवियस कोई भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, ये आपके सभी एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभाज्यता को लेकर। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, मीन्स पैटर्न यही होता है उसका, तो उसकी वजह से आपको कई चीजों में सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो जो हम आपको बता रहे हैं इसी पर हो, इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू सारी चीजों की नॉलेज देंगे। समझ लेते हैं है क्या सीन इसमें। यहां पर आपको जो बताने वाले हैं, पहली तो चीज ये कि 11 से विभाज्यता की शर्त क्या है, 11 क्यों है, क्यों 11 को उठाया है, क्योंकि उसका रीजन अभी आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है कि 88 से डिवाइड करने के लिए, तो 88 से जब आप डिवाइड करेंगे उसके लिए आपकी इन सारी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब भी आप 88 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 11 से विभाज्यता की शर्त होती क्या है, अगर हम लोग बात करें, कहा गया यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर, मीन्स आपसे यह कहा गया कि जो सम स्थान है और जो विषम स्थान है इनके सभी अंकों को आप जोड़ दें और इन अंकों को जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस कर दें। या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, मीन्स वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। आपसे कहा गया कि या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, ये 11, 22, 33, 44, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ लेते हैं कि आखिर क्या कहना क्या चाह रही है ये कंडीशन, उस बात को समझते हैं। आपको एग्जाम्पल पर समझ में आ जाए कि आपको दिया गया एग्जाम्पल से उठाकर हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से। कि पहला ही एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि 10, 85, 92। अगर आप इस पर चेक करें तो 5 2 7, 7 और 0, 7 और 0 तो 7 ही रहना, कोई अंतर नहीं। अब यहां पर उठा लो 9 8 17, 17 और 1 18। अब ये तो हो गया आपका इवन प्लेस का ऐड, ये हो गया ऑड प्लेस का। इन दोनों के बीच का अंतर आप देखिए कितना बनता हुआ दिख रहा है आपको, 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है या 11 से कट सकता है या 11 का गुणज है? बिल्कुल है। तो ये आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी नंबर। इसी तरह से इस पर देख लो आप कि 5 2 6 5 1 5। उठाइए ऑड प्लेस को, उठा लीजिए, तो 5 5 10, 10 2 12। अब यहां पर देखें इवन प्लेस के लिए 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का डिफरेंस कितना है? 0, मींस ये भी आपकी 11 से डिविजिबल। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 8 से विभाज्यता, मींस 8 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि यदि आपके लास्ट के 3 अंक किसी भी संख्या में लास्ट के जो 3 अंक हैं या तो वो तीनों 0 हो, या तो वो तीनों अंक क्या हो? 0 हो, और अगर वो 0 नहीं है तो वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो नंबर आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। देखो कहा भी यही गया कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां पर आपके लास्ट के 3 अंक 824 हैं, 8 का भाग देके देख लो, 8 एकम 8, 0 लगा दो, 8 तिया 24। यहां 3 अंक 0 ही है, यानी कि ये भी आपकी नंबर डिविजिबल है। तो आपको इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी चेंज हुई हैं, पर बात करें 88 को लेकर तो 88 नहीं चेंज हुआ, 88 उसमें लिखा हुआ था। कहा गया था क्वेश्चन कि यदि ये 11 अंकों की संख्या 54 67 89 1 53 1 22 88 से विभाजित है, यहां कोमा लगा दीजिए, यहां कोमा लगा दें, 88 से विभाज्य तो x माइनस वाई का मान है। अब आपसे ऐसी कंडीशन में पूछा गया था x माइनस वाई। अब 88 की बात की गई तो 88 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 2 भागों में डिवाइड हो सकता है, 11 में और 8 में हो सकता है, 11 और 8 में। इसी वजह से आपको 11 और 8 की डिविजिबिलिटी बताई थी, क्योंकि जब आप ये चीज चेक करेंगे तो आपको 11 और 8 दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 88 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट तो कुछ है नहीं। 11 और 8 दो फैक्टर बन रहे हैं, 11 और 8।
अब इन दोनों फैक्टर से अगर कोई भी नंबर इन दोनों फैक्टर से डिवाइड हो रही है तो सीधी सी बात है वो 88 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग पहले इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करने के लिए आपका 3 बाई डिवाइड बाई 8 करेंगे। तो जब आप 331 बाई में 8 से भाग देंगे तो आपको दिखाई दे रहा 8 तिया 24 और 8 चौको 32, 32 ज्यादा हो जाएगा 31 से, तो 8 तिया 24 और 24 के बाद 24 और 31 में अंतर कितने का है? 7 का। तो 7 के साथ हम ऐसी कौन सी संख्या लगा दें जो 8 से डिवाइड हो जाए? तो हमें मालूम है कि 8 ने 72 मींस केवल 2 है, केवल और केवल 2 है जो कि ये 8 से पूरी तरह डिवाइड करवा देगा। तो हम कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है? y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 2। जब y की वैल्यू 2 है, अब पूछा आपसे ये गया कि x के लिए, तो इसमें लगाइए आप 11 की डिविजिबिलिटी का। तो 11 डिविजिबिलिटी जब आप लगाएंगे तो शुरू कर दीजिए 6 5 11, 11 8 19, 19 प्लस एक्स तो 19 प्लस एक्स ही रहेगा, 19 प्लस एक्स प्लस 3 तो 22 प्लस एक्स और प्लस 22। तो ध्यान दीजिए 22 प्लस एक्स प्लस 22, ये तो हो गया एक सम, ठीक है। अब दूसरे में बात कर ले हम लोग, 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 और 1 26, यहां पर कर दीजिए 26। इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या बनाना है? 0। या तो वो 0 बने या फिर 11 का मल्टीपल बने। अब ध्यान दीजिए यहां पर y की वैल्यू आप 2 निकाल चुके हैं अभी, तो यहां पर जैसे ही आप 2 रख देंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 24 प्लस x बराबर 26 बन रहा है। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था अब आपको उसका आंसर भी दिख गया होगा कि x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 0। मीन्स डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें 11 और 8 दोनों की डिविजिबिलिटी बताई थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग भी इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश ना रखें। आप जितना भी बेहतर हो सकता है उतना बेहतर इसका प्रैक्टिस कर लें या बुद्धि में इस बात को लगा लें कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है और 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। संख्या कोई भी हो सकती है, संख्या कोई भी हो सकती है। 88 से डिवाइड करवा रहा है तो 11 इंटू 8 कर लें। तो इसी तरह से जो भी क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं, जैसे 63 से आता है या कोई और आ रहा है, तो उन सभी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक छोटे छोटे शॉर्ट में ही आपको सारी डिविजिबिलिटी के रूल और सारे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।